दीपावली है वो 31 को बनाएं या 1 तारीख को। जब सारे पंचांगों में 1 नवंबर का निर्णय सर्वसम्मति से दिया गया है, तो आपका ज्ञान कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है कि आप 31 तारीख का दिन बता। दोस्तों, सबसे पहले श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं और आज हमारे साथ मौजूद हैं महामंडलेश्वर आचार्य रजनीश शास्त्री जी। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, क्योंकि दुविधा में हैं लोग कि है वो 31 को बनाएं या 1 तारीख। जितने विद्वान हैं, पंडित हैं, उनका भी अलग अलग मत है सर इसको लेकर। इस मत को कैसे क्लियर करेंगे सर? धन्यवाद नितिन जी, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग हमें देख पा रहे हैं सभी का अभिनंदन, स्वागत, जय सीताराम जी। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। सभी का कल्याण हो, इसी कामना के साथ भारतीय पर्व और त्योहारों की एक प्राचीनतम जो परंपरा है वो पंचांग के माध्यम से उसका निर्वहन होता है। और पंचांग एक साधन होता है जो हमें तिथि निर्णय का अधिकार देता है। पंचांग अर्थात जिसमें 5 चीज़ें, 5 अंग हैं, जिसके जो तिथि है, करण है, तो ये सब तिथि कब तक जा रही है, वार कब तक जा रहा है, सूर्योदय कब है, सूर्यास्त कब है, दिनमान क्या है, तो ये सब पंचांग पे आधारित होता है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, सारे जो पंचांग करता हैं उन्होंने सब ने अपना जो निर्णय लिया, 95% पंचांगों में हमारे पास कई पंचांग हैं। शताब्दी पंचांग से लेकर के वाणी भूषण से लेकर के गढ़वाल, ऋषिकेश का मार्तंडन्य पंचांग, गीता पंचांग से लेकर के बहुत सारे पंचांग हमारे पास हैं। और सभी पंचांगों में जो दीपावली का पर्व है वो 1 तारीख का दिया हुआ है। 31 अक्टूबर का किसी भी पंचांग के अंदर वर्णन नहीं है। ये सोशल मीडिया में ये जो व्हाट्सएप गुरु हैं, जो गूगल के माध्यम से देखने वाले लोग हैं, जो पैंट शर्ट वाले ज्योतिषी हैं, जिनका दूर दूर तक पारिवारिक नाता इस ज्योतिष के कर्म से नहीं है। आजकल एक से बढ़कर एक ज्योतिषी आ रहे हैं, पैंट शर्ट टीका लगा करके। कोई लाल किताब वाला है, कोई हरी किताब वाला है, कोई कार्ड वाला है, कोई अंक शास्त्र वाला है, कोई किसी को क्या कहना है, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता। जब सारे पंचांगों में 1 नवंबर का निर्णय सर्वसम्मति से दिया गया है, तो आपका ज्ञान कौन सी यूनिवर्सिटी से आया है कि आप 31 तारीख का दिन बता। शंकराचार्यों से लेकर के, राम मंदिर के महंत से लेकर के अनेकों जो धर्मज्ञ हैं, जो धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते हैं, उन सब लोगों ने घोषणाएं कर दी हैं कि 1 तारीख का। लेकिन फिर भी कुछ मूढ़मती के लोग 31 तारीख को तूल देने पर लगे हुए हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि 31 तारीख की ये हट छोड़ करके पूरे हिंदू सनातन संस्कृति को, दीपावली का एक बहुत बड़ा पर्व है, अगर ये असमंजस की स्थिति हमारे उसमें रहेगी तो बहुत ही गड़बड़ होगा। इसलिए सर्वसम्मति के साथ अपनी हट को छोड़ करके, हट धर्मिता को छोड़ते हुए, जो ज्ञान के अनुसार प्रदोष काल में जब अमावस्या उपस्थित है, यानी कि 1 तारीख में सूर्योदय के समय भी वही तिथि है, सूर्यास्त के समय भी अमावस्या है, तो क्या दिक्कत है फिर अमावस्या में? और गृहस्थ धर्म का अमावस्या से क्या ताल्लुकात है? अमावस्या का जो रात्रि काल है वो योगियों के लिए होता है। योगी जन उसमें योग करते हैं, साधनाएं करते हैं। गृहस्थ लोग तो प्रदोष काल की पूजा उनके लिए बताएगी। वृषभ लगन की जो पूजा है, वृषभ संध्या काल की, वही गृहस्थियों के लिए अनिवार्य है। अन्य जो पूजा होती है, महानिश्चित काल की पूजा होती है, वो योगियों के लिए, संतजनों के लिए है, तपस्वियों के लिए है। तो अमावस्या में हमें पितृ भी पूजने, तो प्रातःकाल 1 तारीख में अमावस्या रहेगी। 31 तारीख में पितृ कैसे पूजे जाएंगे जब उसमें अमावस्या ही नहीं रहेगी? इसलिए हमारा जो निर्णय है, पुरोहित जन कल्याण ट्रस्ट के अध्यक्ष होने के नाते, श्री बालाजी शोध संस्थान के संस्थापक होने के नाते, सर्व ब्राह्मण सभा के उपाध्यक्ष होने के नाते, जितने भी हमारे संगठन हैं उन सब ने ये घोषणा कर दी कि 1 तारीख का दिन ही सर्वमान्य रहेगा, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। इसलिए सारे लोग अपनी हठ धर्मिता को छोड़ करके, जो विद्वान जन हैं उनसे सलाह मशवरा करके 1 तारीख का दिन का ही निर्णय का आप लोग दें। और सारे दर्शक जो भी हमें देख पा रहे हैं वो सब भी आप सब हिंदू सनातनी हैं, तो असमंजस की स्थिति में न रहे। 1 तारीख को दीपावली का जो निर्णय है
वो सर्वसम्मति से माना गया है। जो धनतेरस का पर्व है, धनतेरस का पर्व 29 तारीख में, 29 अक्टूबर में धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। इसको लेकर भी कोई संशय नहीं है। दीपावली हो, छोटी जो दीपावली है वो 31 अक्टूबर को मान्य होगी। जो हनुमान जयंती का पर्व, जिसे दक्षिण में बहुत ही पूजा जाता है, कार्तिक अमावस्या में जो चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी के नाम से भी यह पर्व होता है, हनुमान जयंती का जो पर्व है वो 30 तारीख को रहेगा। 31 अक्टूबर में छोटी दीपावली का पर्व रहेगा और धनतेरस हो, छोटी दीपावली या बड़ी दीपावली, इसमें वृषभ लगन की महत्ता होती है। वृषभ लगन का जो पूजन है वो सर्वमान्य है, श्रेष्ठ है प्रदोष काल का। इसमें चाहे आपके धनतेरस हो, इसमें दीपदान अवश्य करना चाहिए, यम भगवान की पूजा होनी चाहिए। तो जो भी लोग धनतेरस पे झाड़ू आदि खरीदने का विधान है, सोने चांदी आभूषण खरीदने का विधान है, आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास बने, भगवान श्री राम की पूजा करने का विधान है, माँ सरस्वती कुबेर आदि देवताओं का पूजन करने का विधान है, तो आप अपने चरित्र में भी उज्ज्वलता, श्रेष्ठता रखते हुए इस प्रकार से नियमों का पालन करें। और हाँ, आपको ये बता दूं, ये विरोधाभास के लिए नहीं है कि आप कल को टिक्का टिप्पणी केवल इस बात पे करो कि नहीं जी हमें नहीं पता। आप सब जागृत लोग हैं, सब लोग जानते हैं कैसा होना चाहिए। तो 1 तारीख का जो है वो मान लीजिए। तो आपको गुरुजी ने बता दिया है कि दीपावली कब है, क्योंकि पहले पूछा जाता था कि होली कब है, लेकिन अब आपको गुरुजी ने बता दिया कि दीपावली कब है, छोटी दीपावली कब है और बड़ी दीपावली कब है, ये आपको बता दिया है। कैसे पूजन करना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, ये भी आपको बता दिया है। तो आप इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारा कुम्हार समाज है उनसे आप दिए जरूर खरीदिएगा। गुरुजी क्या कहें उनके लिए, क्योंकि लोकल के जो कुम्हार हैं वो इन चीज़ों को लेकर ही कहते हैं भाई उनके ये सब चीज़ें घर जानी चाहिए हर एक के। बहुत अच्छी बात आपने कही है और इसमें हम सबको प्राथमिकता देनी चाहिए, बचना चाहिए ऑनलाइन वस्तुओं से भी, क्योंकि हमारे जो लोकल दुकानदार लोग हैं वो सब लोग भी किसी आस पर बैठे और सामने की चीज़ आप खरीद करके जब आप लाते हैं आपकी संतुष्टि होती है। ऑनलाइन का कोई भी प्रोडक्ट आप लाते हैं, क्या रेंज है, लेकिन देखा देखी में आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं। ऐसा ना करें, अधिक से अधिक आप लोकल वस्तुओं पे, लोकल दुकानदारों पे जाएं। और जो कुमार समाज के लोग हैं, जो लोगों का आज ये हमारे जो सभी लोगों ने कार्य बंद कर दिए। यदि कोई प्रजापति समाज से इन कार्य करता था, उसका एक अलग ही कार्य था, ये उसे रोजी रोटी चलती थी। और आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसी से चलते हैं। हमारी परंपरा है, मिट्टी का जो दिया होता है हमारे पूजन में चलता है, किसी भी पूजन में हो उसकी मान्य है। कलश है, घड़ा है, जिसे हम अभी हमारा कुछ लोगों ने करवा चौथ के विषय में आजकल पंडित लोग तक ये कह रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन नहीं है। ऐसा नहीं है, इसका भी वर्णन है, करवा चतुर्थी का भी वर्णन है। गणेश पुराण के अंतर्गत आता है कर्क चतुर्थी के नाम से। कर्क यानी करवा होता है, तो ये करवा की भी पूजन है। इसलिए आप अधिक से अधिक लोकल वस्तुओं पे ध्यान दें, मिट्टी के दियों पे ध्यान दें, उनको जलाएं अधिक से अधिक। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि ये वीडियो अगर लोगों तक जाएगी तो अवेयरनेस बढ़ेगी और वो भी उनसे ही दिए खरीदेंगे। नमस्कार।